हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई के मूड में हैं। और आज मैं सारे बहाने ख़त्म करने वाला हूँ उन बच्चों के जो कहते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं कॉलेज में हूँ, इसलिए मैं गेट की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, 8-10 मिनट आगे अगर ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। और उन बच्चों के लिए तो और भी बेनिफिशियल है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जिसके पास 100% टाइम है, उसके लिए तो वीडियो और भी ठीक रहेगी। बट मेरा फोकस रहेगा उन लोगों पे जो जॉब कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट है। ठीक है भाई, इंजीनियर हूं, खून में कैलकुलेशंस हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको आज कि कैसे आप 8 महीने में इजीली इजीली गेट में अच्छी रैंक ला पाएंगे। अब अगर वो आप शिद्दत से फॉलो नहीं करेंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, बट जितना मैं बताऊंगा आज उतना आपने फॉलो किया तो मैं श्योर शॉट कह सकता हूं आपकी रैंक बहुत औसम आएगी, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। फिलहाल मैं इंडियन रेलवेज में काम कर रहा हूँ, 30 जुलाई 2018 से स्टार्ट किया था, अभी तक काम कर रहा हूँ। और गेट में मेरी 16 रैंक थी, यूपीएससी में 61 रैंक थी, और गेट के थ्रू मैंने ओएनजीसी में काम किया था 11 महीने। बाकी इन 6 पीएसयू में धड़ाधड़ सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो इंटरव्यू रिलेटेड बातें मैं बताऊंगा, बट आज मेरा फोकस रहेगा कि आपकी रैंक कैसे आए, और टाइम की अवेलेबिलिटी को देखते हुए मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहली चीज जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरा मेन फोकस रहेगा उन बच्चों पे जो बहाने मारते हैं कि मैं जॉब कर रहा था या फिर मैं कॉलेज में हूं इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरे को सेकंड ईयर स्टार्ट करना चाहिए। नहीं भाई, तू फाइनल ईयर में है ना, तब भी ये वीडियो देखने के बाद इतना फुल प्रूफ प्लान दूंगा, आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे, और फॉलो नहीं करेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर आप लगे रहिए। ठीक है, बट हाँ, जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, फुल टाइम रूम पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वाला जो प्लान है बहुत ही लाइट रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखेंगे, दूसरा जो कॉलेज स्टूडेंट है वो भी बहुत ध्यान से देखेंगे। 8 महीने में बहुत बढ़िया कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे इजीली तैयारी हो सकती है। गेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, मैंने भी जिंदगी में कभी गेट और ईएस के अलावा ईएससी के अलावा कोई एग्जाम दिया नहीं है, और देता तो शायद क्लियर भी नहीं होता। ये दो ही ऐसे एग्जाम है जो एक इंजीनियर आराम से निकाल सकता है बहुत इजीली। शुरू करते हैं। देखिए भाई, आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 4 से 5 घंटा पर डे। ठीक है, पर डे अगर 4 से 5 घंटा आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए, सेट करने के लिए, एक कूल काम अच्छी लाइफ के लिए, तो मेरे भाई आप वीडियो छोड़िए, आप अपना चिल मारिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि 10 चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एकदम बेसिक भी है और ये एकदम प्रो लेवल की मैक्सिमम भी है। ठीक है, कम से कम भी यही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको यही चाहिए। ठीक है, तो पहले इन 10 चीज़ का डिस्कशन करूंगा, फिर मैं तरीका बताऊंगा, फिर आपका कैलकुलेशन करवाऊंगा कि कितना टाइम में क्या क्या करना है। डेफिनेटली वीडियो एंड के बाद आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और तैयारी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको चाहिए मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर की बुक जो मेडिजी ने पब्लिश करी है। ठीक है, मेडिजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो किताब देखी है, उसमें पहले एक थ्योरी है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हर एक ब्रांच के रिलेटेड प्रीवियस ईयर। भाई उसमें 700 से 800 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके होंगे, और एक थ्योरी में थोड़ा सा आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपको लाइन टू लाइन पढ़नी हो वो किताब, नहीं, बस इतना देखना। फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस में लिखा हुआ डायगोनल मैट्रिक्स, उसके 5-6 लाइन लिखे होंगे, बट उसमें से वो लाइन देखनी है आपको जिसमें लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है, इस तरह से फटाक से पढ़ के आपको क्वेश्चंस पे कूदना है, तो वो मैथमेटिक्स की किताब। और दूसरा एप्टीट्यूड की किताब, मेडिजी की एप्टीट्यूड की किताब। भाई गेट और ईएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एप्टीट्यूड भी इसी लेवल का आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, अर्जी फर्जी कोई इधर उधर की किताब आप नहीं उठाएंगे। मेडिजी ने एक वर्कबुक पब्लिश करी है जिसमें गेट का मैथमेटिक्स भी है और एप्टीट्यूड भी है, मैं चाहता हूं उसमें से आप एप्टीट्यूड करें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको अगर वो पूरा समझ आ गया तो एप्टीट्यूड में आपका गेट अटकेगा नहीं। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो प्रीवियस ईयर गेट का और ईएससी के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आप मेडिजी की पब्लिश्ड किताब भी ले सकते हैं और एस एकेडमी की पब्लिश्ड किताब ले सकते हैं, दोनों मैंने देखी है, ऑसम है। ठीक है, और ये तीनों ही चीज मेरे भाई आपकी अमेजन पे अवेलेबल है। वीडियो देखने के बाद आपको एक भी सोर्स का डाउट नहीं होगा, मैं सारी चीजें साथ साथ बताता चलूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिएगा कोचिंग क्लास के क्लास नोट्स। ठीक है, अब आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये क्लास नोट्स मिलेंगे कहाँ पे। भाई कोचिंग क्लास के जो क्लास नोट्स होते हैं मैकेनिकल वालों के लिए तो मैंने डाले हुए हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जो ब्रांच के लोग हैं
उनको एक सिंपल सजेशन है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये मैं सजेस्ट जो कर रहा हूँ मेडिजी और एस एकेडमी, इनके बाहर भाई फोटोकॉपी शॉप होती है, उनके पास हर एक सब्जेक्ट का क्लास नोट प्रिंटेड रखा होता है, आप वहां से अरेंज करिए। अब मेरे को ये मत बोला कि मैं अरेंज कैसे करूं, भाई तेरा दोस्त होगा या तू खुद जाके अरेंज करेगा, ठीक है, जिंदगी तेरी है, तेरे को सेट करनी है। मेडिजी या एस किसी का भी ले लो, दोनों अच्छे हैं, ठीक है, प्रेफरेबली मेडिजी का लेना, ठीक है, क्लास नोट्स की बात कर रहा हूं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट चाहिएगा। प्रैक्टिस सेट के लिए दो चॉइस आपकी, आइदर तो वर्कबुक ले लो मेडिजी की, या फिर बिट्स एंड बाइट्स ले लो एस का, दोनों ही ऑसम है, ठीक है। और जो वेले इंसान है, फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, ना कॉलेज के हैं ना आप जॉब कर रहे हैं, वो भाई दोनों लेंगे, ठीक है, कोई रियायत नहीं आपके लिए। बट अगर इनमें से एक भी आप ले लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं 2-3 सोर्स आपके टोटल हो गए क्वेश्चन करने के, गेट का प्रीवियस ईयर, ईएससी का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव, और ये वर्कबुक या बिट्स बाइट्स में से कोई एक, ठीक है, टोटल 3 सोर्स आपके हो गए, ये ही हम रिपीटेडली यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। भाई टेस्ट सीरीज से इतने रिलेटेड मेरे पास कॉन्सेप्ट वो आते हैं ना, डाउट आते हैं, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है व्हाट्सएप का भी और फेसबुक का भी कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी लूं। बाय द टाइम मैंने स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया है, टॉपर्स का फीडबैक लिया है, और मैंने पर्सनली मेडिज दिया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था बहुत सारी टेस्ट सीरीज देने का। बट हाँ, स्टूडेंट्स का बहुत सारे, अब ऐसा नहीं कि जिनकी 10,000 रैंक आ रही है उन स्टूडेंट का फीडबैक लिया, उन स्टूडेंट का फीडबैक लिया है जिनकी रैंक बिलो 300 आई है। उन्होंने बताया है कि तीनों की ही, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेडिजी लिया था, एस लिया था और एक्सर्जिक लिया था, तीनों ही टॉप 300 में आ रहे हैं। तो आप इनमें से कोई एक टेस्ट सीरीज ले लें, क्योंकि टाइम की ऑलरेडी शॉर्टेज है, आपके पास 4-5 घंटे होंगे पर डे, तो एक ही टेस्ट सीरीज लेंगे, ठीक है। और जो वेले इंसान है वो 2 ले लें, ठीक है। नेक्स्ट, अब 7वीं जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूं कि 4-5 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। ये नहीं दे पा रहे हैं उसी टाइम समझ लेना कि आप आउट ऑफ ट्रैक, डिरेलमेंट आपका हो चुका है, आप भूल जाइए सपना लेना पीएसयूज का, एमटेक का, गेट में रैंक का, ठीक है। तो ये तो आपको देना पड़ेगा मेरे भाई। और हाँ, थोड़ी आश की मारना, घूमना, आइसक्रीम खाते डोलना, चाय की टपरी पे डोलना, ये सब करके टाइम खराब करेंगे ना, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट 8वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यारी दोस्ती और इन सबसे दूर रहें, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपको भटकाते हैं, भाई तेरा हो नहीं पाएगा, अपना नहीं हो रहा तेरा क्या होगा, उसका नहीं हुआ तेरा क्या होगा, इतने इंटेलिजेंट इंसान का नहीं हुआ तेरा क्या होगा। भाई मैं एवरेज था, बिलो एवरेज था, मेरे जो कॉलेज के क्लासमेट्स रहे हैं उनसे पूछना, वो इस बात की एकदम पुष्टि कर सकते हैं कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। अभी तो अभी के जो स्टूडेंट है वो तो बात मानेंगे नहीं, वो कहेंगे सर आप झूठ बोलते हैं, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में मैं बिलो एवरेज ही था, ठीक है। 9th, आप सोशल नेटवर्किंग से बिल्कुल दूर रहेंगे। कोई बहाना नहीं कि इस वजह से मैं आया था सोशल नेटवर्किंग पे, इसलिए फेसबुक चलाता हूँ, इसलिए व्हाट्सअप चलाता हूँ। भाई तैयारी कर रहे हैं ना, सीरियसली कसम से तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने जिस दिन एडमिशन लिया था मेडिसी में, जिस दिन मैंने सोचा कि अब मैं शिद्दत से तैयारी करूंगा, मेरे पास S6 था उस टाइम, बहुत बढ़िया चल रहा था सैमसंग का। मैंने वो अपना फ़ोन छोटे भाई को दे दिया था और एक टुच्चा सा फ़ोन लिया था जिसमें सिर्फ गेट कैलकुलेटर चल सकता है, ठीक है, और उसके अलावा उसमें घंटा कुछ नहीं था। तो ऐसा ही आप करेंगे, इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। और एक जो मैं चीज़ें कह के सुना के आपको पका देता हूँ कि कान से खून निकाल देता हूँ, बट फिर भी आप मानते नहीं हैं। आपका स्लीप टाइम 11 PM से 6:30 AM के बीच में ही होगा, 7.5 घंटे, 7 से 7.5 घंटे। इसके अलावा आप कहीं भी किसी भी टाइम सोएंगे, दिन में, शाम को, सुबह, तो आपके सेहत के लिए भी हानिकारक है, आपकी तैयारी के लिए भी हानिकारक है। और कोई भी लॉजिक आप अपने मन को शांत करने के लिए बोल लो, ठीक है, बट टाइम तो यही है, यही भगवान ने बनाया है इंसानों का सोने के लिए, और यही मैं बता रहा हूं, और यही नेचुरल है। नहीं मानेंगे तो भाई कसम से जो मेंटल का लेवल है ना, जो चीजें सोचने समझने का, वो पता नहीं कितना डाउन गिर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर फॉलो करें। टोटल 10 चीज बता दिए, इन सब का अरेंजमेंट करें और फिर आगे की वीडियो देखें। सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से, ठीक है। मैथमेटिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो किताब से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो वहीं पे दे रखे हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड जो वहां पे दे रखे हैं, ठीक है। और एप्टीट्यूड भी आप साथ साथ करेंगे। पर डे आप 3 घंटा मैथमेटिक्स और 2 घंटा एप्टीट्यूड करेंगे, क्योंकि आपके पास 4-5 घंटे ही अवेलेबल है, ठीक है। और जो वेले इंसान हो उसके पास तो बहुत टाइम, भाई आप एक मूवी और देख लेना साथ में, कोई टेंशन नहीं है।
ये आप फॉलो करेंगे 15 दिन तक। 15 दिन में 3 इंटू 15 45 आवर्स होते हैं भाई, ठीक है। मैथ के लिए बहुत है, और इसका रिवीजन में बहुत ऐड करूँगा आगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, 45 घंटे में हो जाएगी वो किताब। और एप्टीट्यूड 2 इंटू 15 30 घंटे हो जाएगा, मेडी जी का जो एप्टीट्यूड किताब हो जाएगी। तो ये आप फॉलो करेंगे 15 दिन तक, ठीक है। 15 दिन आपके हो गए, काउंट करवाता चलूंगा, आपको 8 महीने के अंदर अंदर तैयारी पूरी ना करवा देना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे थोड़ा गौर देंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए इस स्लाइड में टोटल 7 महीने और 3 दिन यूज करूंगा आपके। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी स्ट्रीम में 15 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 15 के आसपास ही सबके सब्जेक्ट होते हैं, 11 12 13 14 मैक्सिमम 15 होते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट को मैं 12 दिन दूंगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। और एक दिन में मैं 4 से 5 घंटे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, मतलब 48 से 60 घंटे पर डे, ठीक है। सॉरी 48 से 60 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है भाई। कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट को नहीं मिलता है, कोचिंग वाले भी 30-35 घंटे में एवरेजली एक सब्जेक्ट करवा देते हैं, और बच्चे को घर आने के बाद मुश्किल से वही 15-20 घंटा मिलता है, तो उसका भी 50 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आपको इतना टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। 60 घंटे तो मैंने मैक्सिमम लिमिट ले लिए हैं, ठीक है। 60 घंटे में बहुत ही ईजिली आप कर लेंगे एक सब्जेक्ट, ठीक है। और टोटल 12 आपने दिन लिए एक सब्जेक्ट के लिए, 15 आपके टोटल सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जांपल, तो टोटल आपका 180 दिन हुआ, जो कि 6 महीना हुआ, ठीक है। 6 महीने में आपका इजीली एक बार सारा सब्जेक्ट सिलेबस कवर होगा, बट पूरा एक शॉट में नहीं जाना है। जैसे ही आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो आप एक रिवीजन करेंगे, जिसमें आपके पुराने जो 5 सब्जेक्ट है उनको एक एक दिन में रिवाइज करेंगे, 5 डेज 5 आवर्स ईच डे, और एक सब्जेक्ट एक दिन में, ठीक है। तो मतलब 5 सब्जेक्ट होने के बाद 5 दिन का आपका फुल स्टॉप लगेगा, सॉरी 6 दिन का फुल स्टॉप लगेगा। आप मैथमेटिक्स भी रिवाइज करेंगे एक दिन में, ठीक है, 5 सब्जेक्ट होने के बाद। फिर अगले 5 सब्जेक्ट उठाएंगे जब आपके 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 दिन तो आप ये 10 सब्जेक्ट फिर से रिवाइज करेंगे, 5 घंटे हर दिन देंगे, एक सब्जेक्ट एक दिन में, और एक दिन 11वां दिन आपका मैथमेटिक्स का होगा, ठीक है। फिर जब आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उस टाइम आप फिर से सारे सब्जेक्ट एक एक दिन में कवर करेंगे, जो 5 घंटे पर डे देंगे, और 15 दिन ये टोटल यहाँ पे 15 सब्जेक्ट का यूज होगा ये, ठीक है। और एक दिन मैथ का टोटल भाई, ये आपका दिन का जो हिसाब हुआ है टोटल, ये 7 महीना हो गया, 7 महीना और 3 दिन, ठीक है। इसमें ये सारा आपका कवर हो जाएगा। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, जो ये टॉप के 5 सब्जेक्ट है ये ग्रुप ए के रखें, तो और ये वाले सब्जेक्ट ग्रुप बी के रखें, और ये वाले सब्जेक्ट आप ग्रुप सी के रखेंगे। इसका फायदा क्या है, ग्रुप ए में आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखेंगे। अब कंफ्यूज मत होना कि भाई मेरी तो ब्रांच अलग है, मैं दूसरी ब्रांच से हूँ, इस ब्रांच से हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताइए। सिंपल तरीका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकालने का, भाई ए ग्रुप में वो सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। आप सारे सब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कर लेंगे प्रीवियस ईयर गेट से, उसके बाद उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेंगे, ठीक है। टॉप 5 वाले ए ग्रुप में है, फिर 6 to 10 वाले ग्रुप बी में है, बाकी सब सी में है, ठीक है। अब आपका कंफ्यूजन होगा भाई एक रिवीजन मेरे को करनी कैसे है 5 घंटे में, और एक सब्जेक्ट मेरे को करना कैसे है, वो और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, फिर आपकी तैयारी कंप्लीट है। एक सब्जेक्ट आप कैसे करेंगे 12 दिन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट में 8 यूनिट है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती हैं, ठीक है। एक यूनिट जो है वो आपको कैसे करनी है, आप पहले क्लास नोट पढ़ेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको अरेंज करने हैं, ठीक है। उस क्लास नोट में पहली यूनिट जो आप करेंगे उसके लिए क्लास नोट्स पढ़ेंगे, और अगर उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आया, तो भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप यूट्यूब की हेल्प लेंगे, ठीक है। यूट्यूब में घुसने के बाद घुसते नहीं चले जाएंगे, वो टॉपिक देख के वापस आ जाएंगे। उसके बाद उस पहली यूनिट के फॉर्मूला लिख के देखेंगे, फिर उस पहली यूनिट का प्रीवियस ईयर गेट में जितने भी क्वेश्चन वो करेंगे, फिर ईएससी ऑब्जेक्टिव में जितने क्वेश्चन उस पहली यूनिट से वो करेंगे, फिर वर्कबुक या बिट्स बाइट्स जो भी आपने उनमें से एक ली है उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हो गई कंप्लीट आपकी एक यूनिट। ऐसे ही आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी यूनिट है वो सारी आप कंप्लीट करेंगे। ये सब होने के बाद जब आपकी आखिरी यूनिट कंप्लीट होगी तो आपका सब्जेक्ट आपने एक बार कर लिया है। इसके बाद आप बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आप सारे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखने हैं आपको सारे पूरे सब्जेक्ट के, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, मेरी ब्रांच ये है, मुझे सैंपल बता दो, ये बता दो, कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ फॉर्मूला पूरे सब्जेक्ट के, इन सारी यूनिट के फॉर्मूला आप लिख लेना, ठीक है। वही शॉर्ट नोट्स हैं।
हाँ, इसके बाद आप एक ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जो टेस्ट सीरीज आपने ली होगी उसमें से, चाहे वो 25 नंबर का, 50 नंबर का, 100 नंबर का, 150 नंबर का, एक टेस्ट देना कोई भी अपनी मर्जी का जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक सब्जेक्ट तैयार करने का तरीका 12 दिन में, 5 घंटे पर डे, 4 से 5 घंटे। अब कंफ्यूजन आपकी कि रिवीजन कैसे होगी मेरे भाई 5 घंटे में, वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा किसी तरीके से। देखो सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उनके फॉर्मूलाज लिख के देखेंगे और फिर आप 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स रीड करेंगे, आधे घंटे में किसी भी सब्जेक्ट का हो जाएगा, फॉर्मूला लिख के देखेंगे, अगले आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे में वाइट हीट हो तो वो भी हो जाएगा। तो 1.5 घंटे में ये काम हो गया। बचा आपके पास 5 माइनस 1.5, मेरे हिसाब से 3.5 आ गया। 3.5 घंटे में मैं कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन आपको करने। गेट में 65 क्वेश्चन आप करते हो जब आपको 3 घंटा मिलता है, तो 3.5 घंटे में आप 100 क्वेश्चन करेंगे। नहीं हो पा रहा है तो वो रिवीजन उस दिन कंप्लीट करनी है भाई, 4 घंटे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो करनी है, 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं। 100 क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? आइदर गेट प्रीवियस ईयर से कर लो, ईएससी प्रीवियस ईयर से कर लो, या बुक जो आपने बिट्स बाइट्स की ली थी उससे कर लो, किसी से कर लो 100 क्वेश्चन। और ये मत पूछना कमेंट में यार कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, ये करने, वो करने, नहीं भाई, जिन पे तेरा दिल आ जाए वो उन पे कर लेना, क्योंकि रिवीजन बार बार रिपीट होगी, और रिपीट होगी तो एक सजेशन है, जो क्वेश्चन आप एक बार कर रहे हो उस पर एक टिक लगा दें। हाँ, जब आप रिवीजन पे आ रहे हो, ऑफ कोर्स आपने ये तीनों किताब ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो एक टिक तो ऑलरेडी होगा, बट ये 100 क्वेश्चन आप जब दोबारा से कर रहे हैं तो उन पे दोबारा से टिक करेंगे। ठीक है, आपको आइडिया रहेगा जब तीसरी रिवीजन में आगे कि ये क्वेश्चन तो मैं दूसरी बार कर चुका था, अब मैं कोई अलग से क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो आप अल्टरनेट क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन करें, 3 क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन करें, कैसे भी करें 100 क्वेश्चन करें। ठीक है, ये आपकी हुई रिवीजन खत्म। अब आपका टाइम का हिसाब लगाते हैं। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में शुरू में हमने लिए 15 दिन, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट और उनके साथ साथ जो रिवीजन ली थी उनमें हमने लिए 7 महीने और 3 दिन। ठीक है, तो ये आपके टोटल होते हैं 7 महीने और 18 दिन। ठीक है, बीच में होली दिवाली आ गई, बर्थडे आ गया, गर्लफ्रेंड से मिलने चले गए, बॉयफ्रेंड से मिलने चले गए, दोस्तों से मिलने चले गए, दोस्तों की बर्थडे पार्टी आ गई, कुछ भी XYZ चीज़ आ गया, घर में फंक्शन आ गया, लड़की देखने चले गए, अरेंज रिश्ता हो गया, कुछ भी XYZ कांड हो गया आपके साथ, तो 12 दिन का मैं मार्जिन ले रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो आपके बनते हैं 8 महीने। तो भाई 8 महीने में आपका रिवीजन के साथ पूरा सिलेबस रेडी है। अब बेनिफिट आपके साथ ये है कि आप अगर 10 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं तो 8 महीने में ये सारा काम हो जाएगा, और बाकी का जो 2 महीना है उसमें रिवीजन फिर से रिपीट करो। तो जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे, 8 महीने बचे हैं तब स्टार्ट करेंगे तो भी परफेक्ट है, आपका डेफिनेटली फाइनली सिलेक्शन होना ही होना है। और अगर आपने 8 महीने से ज़्यादा टाइम लेके स्टार्ट कर दिया, 9 महीने पहले स्टार्ट कर दिया, 10 महीने पहले स्टार्ट कर दिया, 11 महीने पहले स्टार्ट कर दिया, तो भाई रिवीजन कंटिन्यू करो। 8 महीने के बाद दबा के रिवीजन करो, मेरे हिसाब से इसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये ही मैंने किया था, यही आपको बताया है, और कसम से 4 से 5 घंटे हर इंसान दे सकता है। जो इंसान ये फुल टाइम बैठा है ना तैयारी करने के लिए, वो भी दे सकता है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, जितना बताया वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बहाना मारेंगे तो बहाना मारने वालों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भाई आप गेट का सपना छोड़ दो, आप कुछ अर्जी फर्जी इधर उधर कोई जॉब देख लो। ठीक है, क्योंकि गेट के लिए एक डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड रिक्वायर्ड है। और भाई पूरे 24 घंटे में आपका जो मन करे आप करो, मूवी देखना मूवी देखो, क्लब जाना क्लब जाओ, जहां जो करना है करो। बस जो 4-5 घंटे मैंने बोला है वो 4-5 घंटे अपनी जिंदगी को दे दो यार। अगर वो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली श्योर शॉट आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। इसके अलावा भी आपके पास कोई छोटा मोटा बहाना है ना फर्जी का, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, फिर बताता हूं मैं आपको सॉल्यूशन उसका भी।